राघवेंद्र, अब आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन वैभव, सवाल बड़ा दरअसल ये है, कितना बड़ा हादसा हो जाता है। 10 माएँ ऐसी जिनकी गोद सूनी हो गई, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो वहां पे आग बुझाने के उपकरण थे वो ठीक से काम तक नहीं कर रहे थे। और अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहां पे आसपास क्या माहौल देख पा रहे हैं आप, और क्या जांच का दायरा बढ़ पाया है कुछ आगे पूरे हादसे को लेकर? देखिए, बिल्कुल अनामिका, सबसे बड़ा सवाल यही था और खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे के भीतर ये कहा था कि शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी और ये बताना होगा कि इस हादसे में आखिर प्राथमिक कारण क्या बना है। लेकिन अब 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ये रिपोर्ट अभी तक शासन के पास या तो पहुंची नहीं, या तो फिर ओपन होकर हम लोगों तक ये रिपोर्ट नहीं पहुंची है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य कारण प्रशासन की तरफ से स्थानीय क्या कुछ बताया गया है यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि न सिर्फ झांसी, न सिर्फ लखनऊ, बल्कि अब कुछ दिनों तक यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा, जहां पर फायर सेफ्टी को लेकर तमाम अस्पतालों के मानकों का निरीक्षण होगा। लेकिन अनामिका, यह निरीक्षण सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 दिनों तक ही अगर सिमट कर रह जाता है तो यकीन मानिए, ये जो तस्वीर आप हमारे ठीक पीछे देख रही हैं, ऐसी तस्वीरों से हो सकता है भविष्य में हमें आगे 2-4 होना पड़े, क्योंकि एसएनसीयू में जिस तरह से तमाम मानकों को नजरअंदाज किया गया और यही कारण था कि इतना बड़ा यह हादसा हुआ है जिसमें 10 नवजात बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। सबसे अहम यह है क्योंकि वो तस्वीर याद करिए अनामिका, जब यहां से लोग बच्चों का रेस्क्यू कर रहे थे और कोई अपने बेटे को लेकर भाग रहा था, कोई किसी के बेटे को लेकर, कोई मां यहां पर बिलखती हुई नजर आ रही थी। और वो दुखद तस्वीरें, हृदय विदारक तस्वीरें अभी तक आंखों से ओझल नहीं हो रही हैं। अब आने वाले भविष्य में ये तस्वीरें दोबारा से ना दोहराई जाएं, इनकी दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। अब ये जिम्मेदारी समझनी होगी शासन को भी, प्रशासन को भी। फिर से वो तमाम बद इंतजामी का शिकार ऐसे तमाम वार्ड, ऐसे कोई भी अस्पताल ना हो, इस जिम्मेदारी को बाखूबी समझने का ये वक्त है। और तय है कि जब तक दायरा नहीं बढ़ेगा जांच का, तब तक इस पूरे मामले में जो मुख्य गुनहगार हैं, जिनकी गलती से बिल्कुल जांच का दायरा बढ़ाना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जिम्मेदार कौन है, इसके साथ सवाल ये भी है कि आगे के लिए क्या सबक लिया जा रहा है इस तरह के हादसों के बाद। राघवेंद्र, सवाल यही खड़ा हो जाता है, यही एक बड़ी वजह, छापेमारी को अंजाम तो दिया जा रहा है, लेकिन दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एक्शन के तौर पर कितना स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और क्या क्या किया जा रहा है? जैसा कि अभी वैभव ने भी जानकारी दिया है फायर सेफ्टी के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी यही हजरतगंज के एक होटल में आग लगी, उसके बाद तमाम होटलों को नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस की प्रक्रिया बस नोटिस तक ही रहती है, उसके बाद हुआ कुछ नहीं। आज भी तमाम ऐसे होटल जो मौत के मुंह पर चल रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहां पर ऑफिस बन ही नहीं सकती, लेकिन वहां सैकड़ों की संख्या में एक कॉम्प्लेक्स में ऑफिस चल रही है, जहां के लोग खेलकर उन ऑफिसों में काम कर रहे हैं। तो वहां पर भी सिर्फ औपचारिकता। आज ऐसे हॉस्पिटल में हुआ, हॉस्पिटल में 10 बच्चों की मौत हुई। आज लखनऊ राजधानी के 80 हॉस्पिटलों को आज नोटिस गई है, लेकिन ये नोटिस की प्रक्रिया वैसे ही है जैसे होटल में जब आग लगी थी, उसको बस औपचारिकता मात्र रह गया। तमाम ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहां पर आग लगी है और उसके बाद नोटिस देकर शांत हो गया। आज यही हाल इसकी भी हो, यहाँ पर भी नोटिस जाएगा, लेकिन आज जितने भी फायर सेफ्टी हैं, कभी भी उसकी चेकिंग नहीं होती। कभी भी ये नहीं देखा जाता कि अगर आपात स्थिति आएगी तो क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। जितने भी फायर वहां पर वो प्रोडक्ट रखे हुए हैं, क्या उसके कभी टेस्टिंग होता है? कभी कोई टेस्ट नहीं करता कि इसको आखिर चलाएगा कौन, वह कौन सा कर्मचारी है। जब आपात की स्थिति आएगा तो वो आदमी इसका इस्तेमाल करेगा। ऐसे वहां एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है, बस दिखाने के लिए कि हमारी लाइसेंस प्रक्रिया बनी रहे और फायर सर्विस के जो प्रोडक्ट हैं फायर के, वो लटकाए गए हैं दीवार। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे होगा, कौन करेगा, ये तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे ही तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर बच्चे बिल्कुल राघवेंद्र और वैभव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर सवाल दरअसल ये है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं के बाद एक ड्राइव चलाई जाती है, ड्राइव चलाने के साथ साथ बहुत सारे निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसे हादसों के बाद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती होती है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि झांसी में जो परिजनों की गूंज है बच्चों की मौत के बाद, वो लगातार गूंज रही है, सवाल पूछ रही है, और ये पूछ रही कि जो उनके नौनिहाल थे, क्या वो कभी वापस लौट कर आ पाएंगे। पूरी घटना को लेकर के तमाम विपक्ष के दावे हैं, सवाल है विपक्ष के, आरोप है विपक्ष के, लेकिन इस बीच सवाल हमारा ये भी है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई कब और कैसे होगी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये चित्कार, ये विलाप,
कलेजा चीर देने वाला आंसुओं का सैलाब। भागता नर्सिंग स्टाफ और चीखती माएं, सन्न कर देने वाला झांसी मेडिकल कॉलेज का ये सीन। शुक्रवार रात को जब लोग सोने की तैयारी में थे, उस दौरान झांसी का मेडिकल कॉलेज नवजातों की चीखों से गूंज रहा था। ये नन्हे से जान बोलकर भी अपना दर्द बयां नहीं कर सकते थे और ना ही मदद के लिए बुला सकते थे। तड़प तड़प कर 10 बच्चों ने अपनी जान दे दी। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज की चाइल्ड वार्ड में अचानक भीषण आग लगने से 10 बच्चे काल के गाल में समा गए। सवाल ये उठता है कि आखिर इन 10 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही ने छीनी मासूमों की जिंदगी? मासूमों की मौत का कौन जिम्मेदार? झांसी की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। इस हृदय विदारक घटना ने सरकारी तंत्र की लापरवाही और मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को भी सामने ला दिया। मेडिकल कॉलेज के नीकू वार्ड में 10 कलियां खिलने से पहले ही मुरझा गई। 10 परिवारों के सपने परवान चढ़ने से पहले ही धराशायी हो गए। अस्पतालों के बाहर चीखते चिल्लाते परिजनों के आंसू हालात को सब कुछ बयां कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन के अधिकारी शॉर्ट सर्किट से आग लगने का दावा कर रहे हैं। ये खबर भी सामने आ रही है कि नर्स ने माचिस जलाई थी। वहीं सपा अध्यक्ष ऑक्सीजन सप्लाई लाइन के कंसंट्रेटर की खराबी का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में सब कुछ एक जांच के बाद ही पता चलेगा। ये पूरे सिस्टम की विफलता को दिखाता है। इसलिए सरकार के एक्शन पर हर किसी की नजर अब टिकी हुई है। एक्शन मोड में सीएम योगी। सीएम योगी ने झांसी मेडिकल कॉलेज की घटना पर गंभीर रुख इख्तियार किया है। रात को ही उन्होंने डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को मौके पर भेजा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी झांसी भेजे गए। सीएम ने झांसी के कमिश्नर को 12 घंटे में घटना से संबंधित प्राथमिक रिपोर्ट पेश करने का आदेश अब दिया है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। वहीं इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी चरम पर है। बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है और कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको चिन्हित करके उनको सजा दिलाई जाए। छोटे छोटे बच्चे आग में झुलस गए और जब उप मुख्यमंत्री वहां आने वाले तो वहां पर सड़कों पर चूना डाला जा रहा है। मतलब मजमा चमकता रहे, सड़कें चमकती रहे, माता पिता रो बिलख रहे हैं, उनकी कोई फिक्र लेने वाला नहीं है।